नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान 2023-2024। अब तक 8 चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं इन 20 लेक्चर्स। आधे आधे घंटे के लेक्चर्स से छोटे छोटे कंसाइज तौर पर आपको इकोनॉमिक रिव्यू समझाने की कोशिश की गई है। आज 21st लेक्चर होगा और चैप्टर 9 जो आधा बचा हुआ है वो हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद चैप्टर 10 और चैप्टर 11 दो चैप्टर्स बचे हैं इकोनॉमिक रिव्यू के, जिसमें चैप्टर 10 स्टेट फाइनेंस से रिलेटेड है और चैप्टर 11 जो है वो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है। नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में हम पूरा इकोनॉमिक रिव्यू कंप्लीट कर देंगे। अभी तक आपने इससे पहले के मेरे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उससे आगे ही ये कंटिन्यू हो रहा है। टोटल 20 लेक्चर्स हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है राजस्थान अखाड़ा यूट्यूब चैनल और UPSC अखाड़ा ऐप पर आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। ये इकोनॉमिक रिव्यू कंप्लीट करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ राजस्थान। तो बने रहिए राजस्थान अखाड़ा के साथ। आज का लेक्चर जो है वो 9th हमने जहां छोड़ा था 9th चैप्टर, उसके आगे से शुरू करेंगे। इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन ओल्ड एज पेंशन स्कीम जो है उसकी बात की जाएगी। ये क्या है? नेशनल मतलब राष्ट्रीय लेवल पर चलने वाली एक स्कीम है जिसके तहत पेंशन दी जा रही है। और किसको पेंशन दी जा रही है? ओल्ड एज, जो वृद्धजन है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ये पेंशन दी जा रही है। ये कब से शुरू की गई ये स्कीम? ये नेशनल लेवल पे स्कीम शुरू हुई 19th ऑफ नवंबर 2007। 19th ऑफ नवंबर ही क्यों? क्योंकि इस दिन इंदिरा गांधी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, ये क्या हुआ? पहले नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम चल रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसको चेंज करके ये इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम बनाई गई है। तो ये तो स्टार्ट हुआ, किसके तहत है, क्या है क्या नहीं है। अब बात करते हैं बेनिफिशियरीज की। तो बेनिफिशियरीज में क्या है? सबसे पहले तो सेलेक्ट करो BPL फैमिलीज को, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज जितनी भी है, उनमें से जो लोग 60 प्लस है, मतलब दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, दोनों मस्ट है। पहली BPL फैमिली होनी चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली होनी चाहिए। दूसरा आप 60 या 60 प्लस होने चाहिए। डन हो गई, बेनिफिशियरी की बात हमने कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं पेंशन कितनी मिल रही है। तो पेंशन मिल रही है 1000 रुपए पर मंथ। डन, ये हो गई पेंशन की बात। उसके बाद बात की जाती है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इसमें कैसे पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो यहाँ बात करते हैं अपन नेशनल गवर्नमेंट की, यहाँ स्टेट गवर्नमेंट। एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, दो एज ग्रुप इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं। पहला है 60 to 80 और दूसरा है 80 प्लस। यदि कोई वृद्धजन, कोई सीनियर सिटीजन या कोई ओल्ड एज पर्सन जो है वो 60 से 80 की क्लास में है, ठीक है, 60 साल से बड़ा है, 80 साल से छोटा है, तो नेशनल गवर्नमेंट उसको 200 रुपए देगी और स्टेट गवर्नमेंट उसको कितने रुपए देगी? रिमेनिंग अमाउंट 800 रुपए। मतलब टोटल कितनी पेंशन मिल रही है उसको? 1000 रुपए। लेकिन इस 1000 रुपए में से 200 रुपए नेशनल गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है और 800 रुपए स्टेट गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। मिलेंगे 1000 रुपए ही, लेकिन ये दोनों इस तरह से बाइफर्केशन हो जाएगा। अगर 80 प्लस है कोई व्यक्ति तो नेशनल गवर्नमेंट कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है? 500 रुपीज। और स्टेट गवर्नमेंट कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है? 500 रुपीज। टोटल कितना मिल रहा है? 1000 रुपीज। मिल 1000 ही रहा है, 1000, लेकिन ये जो इन दोनों के बीच का शेयर है, ये शेयर इस एज ग्रुप की वजह से चेंज हो चुका है। डन, इस तरह से हमने ये चार पॉइंट्स में इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन के बारे में बात की। पहला, ये कब लॉन्च हुई? 19 नवंबर 2007। दूसरा, इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं? कौन कौन है? BPL परिवार, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली जितनी भी है वो, और उनमें रहने वाले 60 या 60 प्लस के ओल्ड एज वृद्धजन, सीनियर सिटीजन। दूसरा, पेंशन कितनी मिल रही है? 1000 रुपए पेंशन मिल रही है। चौथा पॉइंट कि नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बाइफर्केशन क्या है। तो अगर कोई व्यक्ति जिसको पेंशन मिल रही है वो 60 से 80 के बीच का है तो नेशनल गवर्नमेंट उसको 200 रुपए दे रही है, और अगर वो और स्टेट गवर्नमेंट 800 रुपए दे रही है। अगर वो 80 प्लस है तो नेशनल गवर्नमेंट उसको 500 रुपए दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट उसको 500 रुपए दे रही है। टोटल कितना हो रहा है? 1000 रुपए। डन। तो इस तरह से 200, 800, 500, 500 का डिवीजन है। ये हमने पढ़ी है नेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, सेम चीज नेशनल लेवल पर है। विडो पेंशन स्कीम है ये, विधवा पेंशन स्कीम।
ठीक है, कब से शुरू हुई सबसे पहले इस चीज की बात करेंगे, 7 अक्टूबर 2009, पहला फैक्ट तो ये हो गया। दूसरा, बेनिफिशियरीज कौन कौन है। बेनिफिशियरीज, पहला पॉइंट तो है बीपीएल फैमिली से रिलेटेड होना चाहिए, और दूसरा 40 या 40 प्लस होना चाहिए। 40 या 40 प्लस, जहां भी मैं 40 प्लस लिख रहा हूं मतलब 40 या 40 प्लस की एज ग्रुप होना चाहिए। ये दोनों क्या है, बेनिफिशियरीज हैं। डन। कितना, कितनी पेंशन कितनी मिलेगी, पेंशन का अमाउंट की बात की जाए तो वो मिलेगी 1000 रुपए। अब इसमें भी वही दो कैटेगरीज बनाई हुई है। अगर विडो, ये देखिए 1045 बट बिलो 45 एज, मतलब अगर विडो 40 से लेकर 75 एज ग्रुप तक की है तो उसको मिलेंगे 1000 रुपए, और अगर 75 से अबो है, 75 ईयर्स प्लस अबो, ठीक है, तो उसको मिलेंगे 1500 रुपए। यहाँ पे 1500 रुपीज हो जाएगा। डन। 1000 रुपए 75 तक, 40 से 75, और 75 से प्लस 1500। इसमें ये जो 40 का आंकड़ा है ये याद रखने की आवश्यकता है, सारी विद्वान इसमें काउंट नहीं होगी। वही विडो जो 40 या 40 प्लस है, 40 से 75 तक है तो 1000 रुपए मिलेंगे, 75 प्लस है तो 1500 रुपए मिलेंगे। डन। ये हो गई बेनिफिट, यहाँ पर हो गई कब लॉन्च हुई, फिर ये हो गया बेनिफिशियरीज की बात, ये कितने पैसे यहाँ पर मिल रहे हैं, दो एज ग्रुप कर दिया। अब इसमें भी एक पेज है कि अगर पेंशनर्स 80 ईयर से कम है, मतलब 40 से 80 है, तो कितने, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी, 300 रुपए, और बाकी कितना बचा, 700 रुपए या 1200 रुपए। डन। ये बताऊंगा मैं आपको, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। और अगर 80 प्लस है तो यहाँ 500 रुपए और यहाँ 1000 रुपए। ठीक है। अब ये कैसे हुआ भाई, अगर 40 से 75 तक है तो 300 और 700 होगा, और अगर 75 से 80 है तो 300 और 1200 होगा। डन। समझ में आ गई बात, क्योंकि यहाँ 75 से वो 1500 मिल रहे हैं तो ये 1200 हो जाएगा। लेकिन 80 प्लस में कितने मिल रहे हैं सबको ही, 75 प्लस में 1500, तो यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी, 500, और रिमेनिंग जो शेयर है वो कौन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। देन होगी बात, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम इज डन। कब स्टार्ट हुई है, 7 अक्टूबर 2009 को स्टार्ट हुई। कौन कौन से बेनिफिशियरी, लाभार्थी कौन कौन है इसमें, पहली चीज बीपीएल फैमिलीज सारी होंगी, और बीपीएल फैमिलीज की विडो, एक कंडीशन और है, विडो होना चाहिए, बीपीएल फैमिली से रिलेटेड होनी चाहिए, और 40 साल या 40 साल से प्लस की एज ग्रुप होनी चाहिए। पेंशन कितनी मिलेगी, अगर 40 से लेकर 75 साल की उम्र है किसी विडो की या विडो की, और वो बीपीएल फैमिली से है तो उसको मिलेंगे 1000 रुपए पर मंथ। अगर वो 75 या 75 से अबो है तो उसको मिलेंगे 1500 रुपए पर मंथ। डन। अगर अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कितना है, तो 40 से 80 एज ग्रुप में नेशनल गवर्नमेंट 300 रुपए देगी, और रिमेनिंग जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी। 80 प्लस है तो नेशनल गवर्नमेंट 500 रुपए देगी, और स्टेट गवर्नमेंट 1000 रुपए देगी। डन। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल्ड पेंशन स्कीम, वही नेशनल लेवल की स्कीम है। किसके लिए है, पेंशन स्कीम है, किसके लिए है, डिसेबल्ड, स्पेशली एबल्ड बोला जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दिव्यांग जनों के लिए स्कीम है। कब शुरू हुई, फर्स्ट फैक्ट 24 नवंबर 2009, सीधा सीधा इकोनॉमिक सर्वे में पहला डेटा इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल्ड पेंशन स्कीम के लिए दिया हुआ है कि ये स्टार्ट कब हुई। ये स्टार्ट हुई 24 नवंबर 2009 को। इसके बेनिफिशियरीज कौन कौन से, किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट की गई। बेनिफिशियरीज कौन कौन है, बेनिफिशियरीज की बात की जाए तो बीपीएल फैमिलीज में, बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज में जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज से है, मल्टीपल डिसेबिलिटीज से ग्रस्त हैं, और कौन से फैमिली में रहते हैं, बीपीएल फैमिली में रहते हैं, और 18 साल या 18 साल से प्लस के हैं, ये लोग क्या है, ये सारे बेनिफिशियरीज हैं अंडर इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल्ड पेंशन स्कीम। कितना पैसा दिया जाएगा, अगर वो व्यक्ति 18 से 75 साल तक का है, ठीक है, 18 या 18 से अबो है और 75 साल तक का है, तो उसको मिलेंगे 1000 रुपीज, 1000 रुपए मिल रहे हैं। 1000 रुपए पेंशनर्स 18 ईयर्स टू बिलो 75 ईयर्स। ठीक है। अब अगर कोई व्यक्ति 75 प्लस है, 75 है या 75 प्लस है, तो उसको मिल रहे हैं 1250 रुपए। वो क्या क्या होना चाहिए, वो 18 प्लस होना चाहिए, मल्टीपल डिसेबिलिटीज उसके होनी चाहिए, और बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिली से वो बिलोंग करना चाहिए। 10 हो गई बात, ये सारी बात हो गई, उसको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब इसके बाद बात की जाती है बीइंग प्रोवाइडेड इन विच पेंशनर्स बिलो 80 ईयर्स ऑफ एज,
जो पेंशनर्स 18 से 80 साल तक के हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी, 300 रुपए। और रिमेनिंग जो भी अमाउंट बचता है, अगर वो 75 से कम है तो 1000 बचेगा, और अगर वो 75 से प्लस है, 75 से 80 के बीच में है तो कितना बचेगा, सॉरी 700 बचेगा। 300 प्लस 1000 है तो यहाँ पे 700 बचेगा, ठीक है। और अगर 75 से 80 के बीच की है तो 1050 रुपए, सॉरी 950 रुपीज यहाँ बचेगा, 1250 टोटल है। देन अगर वो 80 से ऊपर के हैं, 80 प्लस है तो कितने सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी, 500 रुपए। ये सीधी सीधी बात नेशनल गवर्नमेंट की याद रख लो, 18 से 80 साल तक 300 रुपए देगी नेशनल गवर्नमेंट, और 80 प्लस होने पर 500 रुपए देगी। और जो रिमेनिंग शेयर है वो रिमेनिंग शेयर कौन देगा, स्टेट गवर्नमेंट। डन। हमने अभी किसकी बात की, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल्ड पेंशन स्कीम की बात की। कब लॉन्च हुई, 24 नवंबर 2009 को लॉन्च हुई। बेनिफिशियरीज कौन कौन है, बिलो पॉवर्टी लाइन के मल्टीपल डिसेबिलिटीज से ग्रसित 18 साल से ऊपर के जितने भी युवक युवतियां हैं वो सारी लाभार्थी हैं अंडर इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल्ड पेंशन स्कीम के तहत। दो कैटेगरीज में बनाई गई है, 18 से 75, 18 टू 75 ईयर्स तक आपको 1000 रुपीज मिलेंगे, 75 प्लस आपको 1250 रुपए मिलेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, अगर 18 से 80 साल तक का व्यक्ति है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 300 रुपए मिलेंगे, और रिमेनिंग जो पैसे होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट देगा। 18 से प्लस है तो नेशनल गवर्नमेंट 500 रुपए देगी, और स्टेट गवर्नमेंट कितना देगा, रिमेनिंग देगा। डन हो गई बात, आगे चलते हैं। कंट्रीब्यूशन रिमेनिंग अमाउंट इज बाउंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ओल्ड एज सम्मान पेंशन योजना, अब यहाँ पर किसकी बात आ गई, मुख्यमंत्री की, मतलब सीएम, मतलब स्टेट से रिलेटेड ये स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान द्वारा स्टार्ट की गई है। क्या है, पेंशन योजना है, सम्मान पेंशन योजना, ओल्ड एज के लिए, वृद्धजनों के लिए है। क्या एज ग्रुप है, अगर मैन है जो कि 58 प्लस है, मतलब 58 और 58 से ऊपर, विमेन है जो कि 55 है या 55 से प्लस है, ये सारे इसके बेनिफिशरीज हैं। सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उनकी जो फैमिली की टोटल इनकम है वो एनुअल इनकम 48,000 रुपीज से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 48 से कम होनी चाहिए। डन। तो अगर कोई मेल 58 या 58 प्लस है, उसकी फैमिली की इनकम 48,000 से कम है, तो उसको क्या मिलेगी, मुख्यमंत्री ओल्ड एज सम्मान पेंशन योजना। अगर कोई विमेन जो 55 या 55 से प्लस है, या जिसकी फैमिली प्लस उसकी फैमिली की जो वो है एनुअल इनकम वो 48,000 से कम है, तो वो इसके लिए बेनिफिशियरी है। देन कितने रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए पर मंथ। डन। अब इसमें बजट में घोषणा और की गई थी कि हर साल, अब इसमें क्या किया गया कि ये जो अमाउंट है ना, ये अब किसी नोटिफिकेशन के द्वारा नहीं बढ़ेगा, ये सीधे सीधे 15% बढ़ाने की बात इसमें कर दी गई थी कि कोई भी पेंशन योजना हो, कुछ भी वो मिल रहा हो अनुदान, उसमें हर साल 15% का इजाफा होता रहेगा। तो ये एक अलग से फैक्ट है जो बजट में पेश किया गया था, यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन्ड नहीं है। करंट अफेयर्स और बजट का ये पॉइंट था 15% वाला। नेक्स्ट स्कीम, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री मतलब सीएम से रिलेटेड स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड स्कीम है, पेंशन योजना है ये एक। डन। और ये क्या है, किससे संबंधित है, एकल नारी मतलब जो नारियां, जो महिलाएं एकल हैं, सिंगल हैं, ठीक है, जिनके हस्बैंड या तो एक्सपायर हो चुके हैं, वो विडो हैं, या उनका डाइवोर्स हो चुका है, वो सारे, या अबेंडॉन्ड है, वो सारी महिलाएं इसके अंदर आएंगी। कौन कौन बेनिफिशियरी बनेगा, या तो विडो है, विधवा है, जिनके हस्बैंड, जिनका धव मर चुका हो, विधवा, ठीक है, विधुर जिसकी धुर मर गई हो। देन ये हमने वाक्यांश के लिए एक शब्द में पढ़ा हुआ है, तो विडो मतलब विधवा, या फिर डाइवोर्स्ड हो, परित्यक्ता हो, जिसका डाइवोर्स हो चुका हो, या अबेंडॉन्ड हो, जिसको छोड़ दिया गया हो पति के द्वारा, डाइवोर्स भी नहीं हुआ उनको क्या दी जाएगी, पेंशन दी जाएगी। कितनी पेंशन दी जाएगी, वही दो कैटेगरीज बनाई गई है। पहली शर्त तो आपने ये रख दी कि एनुअल इनकम जो होनी चाहिए फैमिली की वो 48,000 से कम होनी चाहिए, पहली तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी, वो विडो होनी चाहिए, या डाइवोर्स होनी चाहिए, या अबेंडॉन्ड वुमेन होनी चाहिए। डन। अब इसके बाद क्या हो गया, 18 से 75 तो पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, 75 दूसरी कंडीशन हो गई, मतलब एक क्लास हो गई, और दूसरी हो गई 75 एंड 75 अबो हो गया।
तो ये दो कैटेगरीज हैं। देन 18 से 75 तक को मिलेगा 1000 रुपये पर मंथ, और 75 अबव को मिलेगा 1500 रुपये पर मंथ। देन ये इस तरह से बेनिफिट हो गया। बेनिफिशियरीज कौन कौन हो गए? जिन परिवारों की एनुअल पे जो है, एनुअल इनकम जो है, फैमिली इनकम, वो 48,000 रुपीज से कम है, जो विडो है या डाइवोर्स्ड है या अबेंडन्ड वुमेन है, वो इसके लिए बेनिफिशियरी है, लाभार्थी है मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत। दो कैटेगरीज हैं, 18 साल से ऊपर और 75 साल तक की महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपये पर मंथ, और 75 या 75 से प्लस को मिलेंगे 1500 रुपये पर मंथ। डन, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में ये स्टेट गवर्नमेंट की एक स्कीम है, जिसके तहत पेंशन दी जाएगी किसको? विशेष योग्यजन को। जहां नेशनल उसमें डिसेबल्ड लिखा हुआ था, वहां यहाँ पर दिव्यांगजन की जगह विशेष योग्यजन एक कीवर्ड यूज किया गया है, जो कि सम्माननीय कीवर्ड है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कौन प्रोवाइड करा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट, जैसा कि बात हुई मुख्यमंत्री से ही जाहिर हो गया है। कितनी पेंशन मिल रही है? अगर वो विशेष योग्यजन 75 एज से छोटा है तो उसको कितने पैसे मिलेंगे? 1000 रुपये पर मंथ, स्पेशली एबल्ड पर्सन को। ठीक है, फॉर पेंशनर्स एज 75 से अगर वो ज्यादा है तो उसको कितने मिलेंगे? 1250 रुपये पर मंथ। डन। अब ये दो चीजें तो हो गई, ये एज लिमिट से हो गई। अब इन्होंने क्या किया हुआ है, जो एबिलिटी है, जो डिसेबिलिटी है, स्पेशल एबिलिटी है, उसके तर्ज पे भी यहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा वो दिया हुआ है। ठीक है, कि अगर लेप्रेसी क्योर्ड स्पेशली एबल्ड पर्सन है, ठीक है, लेप्रेसी से रिलेटेड जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है, जो क्योर हो चुके हैं, उनको कितना मिलेगा? लेप्रेसी से संबंधित अगर वो है तो उसको कितना मिलेगा? 2500 रुपीज। देन ये यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है पर मंथ। और अगर कोई सिलिकोसिस से ग्रसित है, सिलिकोसिस में ऑलरेडी बता चुका हूँ एग्जीक्यूटिव समरी में, सिलिकोसिस पॉलिसी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो सिलिकोसिस एक बीमारी होती है जो लंग से रिलेटेड होती है। डस्ट वगैरह या बारीक पार्टिकल्स, जो नैनो पार्टिकल्स नहीं कहेंगे उसको, माइक्रोन लेवल के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनमें जब रहते हैं डस्ट, आप मार्बल के काम में हो या कोई भी डस्ट से रिलेटेड काम जहाँ पर डस्ट वगैरह ज़्यादा है, तो वहाँ पर सिलिकोसिस लोगों को हो जाता है। ठीक है, ये कॉटन से रिलेटेड जो काम में होता है उनको भी सिलिकोसिस ज़्यादा होता है। तो सिलिकोसिस से ग्रसित जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है, जो कि डेजिग्नेटेड मेडिकल बोर्ड, ठीक है, या तो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड या स्टेट मेडिकल बोर्ड से जिनको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, उनको कितनी पेंशन मिलेगी? 1500 रुपये। ठीक है, अब इसमें एनुअल इनकम का भी एक वो है कि एनुअल इनकम उनकी 60,000 से कम होनी चाहिए। देन देखिए, एक बार वापस हम देखते हैं मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना। 75 साल से कम है 1000 रुपये मिलेंगे, 75 साल से ज्यादा है 1250 रुपये मिलेंगे, सिलिकोसिस से ग्रसित है 1500 रुपये पर मंथ मिलेंगे, लेप्रोसी से ग्रसित है तो 2500 रुपये पर मंथ मिलेंगे, सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो भी विशेष योग्यजन है उसकी एनुअल जो इनकम होनी चाहिए वो 60,000 रुपीज से कम होनी चाहिए। देन इजी, ये हम स्कीम्स इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि सीधे सीधे कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर पूछ लेता है कि भाई सिलिकोसिस से ग्रसित लोगों को मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना में कितने रुपए मिल रहे हैं। तो आपने अगर ये चीजें पढ़ी हुई होगी तो सीधे सीधे ये मक्खन वाली चीजें हैं, इनको पढ़ना है, रटना है और सीधे टिक करना है। यहाँ दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता इन जैसे क्वेश्चन में होती नहीं है। तो एग्जामिनर कभी कभी ये बिना दिमाग लगाने वाले रट्टे वाले क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। आगे बात करते हैं स्मॉल एंड मार्जिनल ओल्डर फार्मर्स सम्मान पेंशन योजना। सम्मान पेंशन मिल रही है, किसको मिल रही है? फार्मर्स को मिल रही है। कौन से फार्मर्स? जो ओल्डर हैं और जो स्मॉल या मार्जिनल है। देन अब ओल्ड एज फार्मर्स की एज लिमिट कितनी है? मेन अगर है तो 58, विमेन अगर है तो 55। देन ये एक क्राइटेरिया हमने ओल्ड एज का लगा रखा है राजस्थान में। ये एक क्वेश्चन भी आया था पेपर 1 2018 या 2021, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद 2018 था। 2018 के RAS मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था पेपर 1 में। पेपर 1 के सोशियोलॉजी का एक पेपर आता है 20 मार्क्स का, उसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में मेन और विमेन का ये जो ओल्ड एज वाला जो सिस्टम होता है, मतलब
एल्डरली पीपल जो होते हैं, सीनियर सिटीजन जो होते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या एज लिमिट हमने बना रखी है, तो वहां पर हमने 58 और 55 बनाई हुई है। डन। ये शायद 2021 में ही पूछा गया क्वेश्चन था। तो मैन को कितना 58 प्लस, वेमेन कितना 55 प्लस, इससे ऊपर की अगर है तो उनको कितने रुपए दिए जाएंगे, 1000 रुपए दिए जाएंगे। यहाँ पर कोई एनुअल इनकम वाला क्राइटेरिया नहीं लगा हुआ है। स्मॉल एंड मार्जिनल होना चाहिए, ओल्डर होना चाहिए, जो एज लिमिट यहाँ पर डिफाइन हो गई है, बस। 58 मैन और विमेन 55, कितने पैसे, 1000 रुपए। नेक्स्ट स्कीम आती है पालनहार योजना। पालनहार योजना बच्चों के लिए है, फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की। क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड किया जा रहा है चिल्ड्रन को। पालनहार कौन होता है, चिल्ड्रन को पालने वाला, ठीक है। 10 कैटेगरीज में इनिशियली ये स्कीम किसके लिए की गई थी, एससी जो शेड्यूल कास्ट ऑर्फन चिल्ड्रन के लिए चीजें, ये स्कीम इनिशियली लॉन्च हुई थी, लेकिन बाद में इनको सभी के लिए लॉन्च कर दिया गया। विद द कोर्स ऑफ टाइम 9 मोर कैटेगरीज ऐड हुई और ये सारी चीजें हुई कि जिसके लेप्रेसी अफेक्टेड मदर फादर है, या जिनके जो विडो हो गई हैं, या जिनके पेरेंट्स जो है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में हैं, या जिन चिल्ड्रन के मम्मी या पापा जो है वो HIV एड्स से ग्रसित है, चिल्ड्रन हुज मदर हैज गोन टू नाटा जिनकी गई है, ठीक है, या फिर स्पेशली एबल्ड मदर फादर है। तो इन सब कैटेगरीज में बच्चों को बेनिफिशियरी बनाया गया है। और 0 से 6 साल तक के बच्चे हैं उनको कितने रुपए दिए जा रहे हैं, 1500 रुपए पर मंथ। ये एक हो गया। डन। दिस द पर्सन टेकिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी केयरिंग ब्रिंगिंग अप सच पर्सन इज कॉल्ड ए पालनहार। तो यहाँ पे पालनहार कौन है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान दे रही है इन बच्चों को जो इन सिचुएशन से ग्रसित है, या तो उनके मदर फादर सिलिकोसिस से ग्रसित है, या अबेंडॉन चिल्ड्रन है, या डाइवोर्स्ड वुमेन है। डन। या फिर क्या हो रहा है, मदर फादर जो है वो स्पेशली एबल्ड है, नाटा गई हुई है मम्मी, या फिर HIV एड्स से ग्रसित मदर फादर है, लेप्रेसी अफेक्टेड मदर फादर है, रिमैरिड विडो है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट किसी को हुआ है, तो ये सब बेनिफिशियरीज होंगे पालनहार योजना के तहत। और 0 से 6 साल तक की एज लिमिट के जो ऑर्फन चिल्ड्रन हैं उनको क्या मिलेंगे, 1500 रुपीज पर मंथ दिए जाएंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं जो भी एनरोल्ड है आंगनवाड़ी स्कूल में। उसके बाद जो भी 6 से 18 साल तक के बच्चे हैं, 6 से 18, एक बार वापस मैं वो एज लिमिट देता हूँ, 0 से 6 तो कितने मिलेंगे, 1500 रुपए जो आंगनवाड़ी स्कूल्स में एनरोल्ड है। 6 से 18 कितने मिलेंगे, 2500 रुपीज। 750 रुपए प्रोवाइडेड चिल्ड्रन बिटवीन 0 से 6। ये हो गया एक कैटेगरी। तो फिर दूसरी कैटेगरी क्या हुई, 0 से 6 और 6 से 18। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, एक बार आप सुन लीजिए, ठीक है। इनको कितना मिलेगा, 750 रुपए, और इनको कितना मिलेगा, 1500। अब आप ये कहेंगे इनमें और इस कैटेगरी में और इस कैटेगरी में क्या डिफरेंस है। ये है ऑर्फन चिल्ड्रन, जिनके माता पिता है ही नहीं। अगर कोई बच्चा, कोई चिल्ड्रन जिसकी एज ग्रुप 0 से 6 के बीच में आती है और उसके माता पिता नहीं है, वो ऑर्फन है, वो अनाथ है, तो उसको 1500 रुपए मिलेंगे। अगर कोई चिल्ड्रन या ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन 6 से 18 की एज लिमिट में आते हैं और उनके माता पिता नहीं है, वो ऑर्फन है, अनाथ है, तो उनको 2500 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर माता पिता हैं लेकिन और दूसरी कैटेगरीज में वो एनरोल्ड है पालनहार योजना के तहत, तो उनको 750 और 1500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। डन। ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम क्या है, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना। स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, यहां से पता चल रहा है। हुनर विकास मतलब स्किल डेवलपमेंट। The main motto of the scheme is to bring inmates of children's home, गवर्नमेंट या एडेड बेनिफिशियरी पालनहार स्कीम, जो भी पालनहार स्कीम पे है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए ऑफ चिल्ड्रन होम्स गवर्नमेंट इंडिया एंड बेनिफिशियरीज ऑफ इन मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी। उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए बाय गिविंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग और हायर एजुकेशन। या तो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, या टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए, या हायर एजुकेशन दी जाए। किसके लिए, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जिस उस हिसाब से मिले ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सके, जो भी पालनहार स्कीम से रिलेटेड है। मेनली क्या करना है, बच्चों से रिलेटेड आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करना है। जो बच्चे पालनहार योजना में ऑलरेडी एनरोल्ड है, जिनको ऑलरेडी ये अमाउंट मिल रहा है पालनहार योजना के तहत, उनकी हमने क्या कर दिया,
हायर एजुकेशन, टेक्निकल ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग भी करा दी। भाई सिर्फ ये पैसे देने से काम थोड़ी चलेगा, एजुकेशन भी जरूरी है, हायर एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, टेक्निकल ट्रेनिंग और वोकेशनल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ, हुनर विकास हुआ, स्किल डेवलपमेंट हुआ, ताकि वो मेन स्ट्रीम में जाके जॉब कर सके या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सके। डन। डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर इंटरकास्ट मैरिज इंसेंटिव स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। डॉक्टर सविताबेन अंबेडकर कौन थी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वाइफ। इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करने के लिए किया गया। इंटरकास्ट मैरिज क्या होती है, ऐसी मैरिज जिसमें दोनों ग्रूम और ब्राइड दोनों अलग अलग कास्ट के हों, उन्हें कहते हैं इंटरकास्ट मैरिज। इंट्राकास्ट मैरिज क्या होती है, जब दोनों सेम कास्ट के हों। ठीक है, पॉलीगमी, ये सारी चीजें इसमें आती हैं, ये अलग अलग मैरिज के टाइप्स होते हैं। यहाँ हम इंटरकास्ट और इंटरकास्ट पढ़ रहे हैं। सोशियोलॉजी में और भी हम अलग अलग टाइप के विवाह पढ़ते हैं। इंसेंटिव क्या दिया जा रहा है, अब इसको हमें प्रमोट करना है, इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करना है, तो उससे क्या किया गया, आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे दो इनको। क्योंकि क्या होता है बेसिकली हमारी सोसाइटी में, जब भी कोई इंटरकास्ट मैरिज होती है तो सबसे पहले उनसे मुंह मोड़ा जाता है, सोसाइटी जो है वो उनसे मुंह मोड़ लेती है, थोड़े दूर हो जाते हैं। तो ऐसे कपल को थोड़े फाइनेंशियल सपोर्ट अगर कर दिया जाए तो वो क्या होते हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू कर सकते हैं या कोई एजुकेशन, हायर एजुकेशन वो कर सकते हैं। तो इसके तहत ये योजना शुरू की गई, और इसलिए भी शुरू की गई ताकि इंटरकास्ट मैरिज जितनी ज़्यादा होगी तो अनटचेबिलिटी जो होती है वो इरेडिकेट होगी। अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 के अंदर फंडामेंटल राइट्स में जो है वो प्रोहिबिटेड है, इंडिविजुअल के लिए भी और स्टेट भी उसको प्रोहिबिट करेगा। देन स्टेट गवर्नमेंट ने ये शुरू की। इसमें क्या होगा, जो एक तो होना चाहिए स्वर्ण हिंदू, अपर कास्ट हिंदू, और दूसरा होना चाहिए शेड्यूल कास्ट। इन दोनों की अगर शादी होती है तो इसमें क्या दिया जाएगा, एनकरेज करने के लिए इंसेंटिव दिया जाएगा। कितने का इंसेंटिव दिया जाएगा, 10 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाएगा एक कपल को। देन इन दिस स्कीम द सेंट्रल शेयर इज 1.25 लाख एंड स्टेट शेयर इज 8.75 लाख। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कितने रुपए देगी, टोटल 10 लाख रुपए आएंगे, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 1.25 लाख और स्टेट गवर्नमेंट देगी 8.75 लाख। डन। अब एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर अपर कास्ट हिंदू जो है, स्वर्ण हिंदू, और लोअर कास्ट मतलब शेड्यूल कास्ट की कोई भी लड़की है या लड़का है, उनकी शादी हो गई और शादी होते ही आपने मैरिज सर्टिफिकेट बनाया, आपने इसके लिए अप्लाई कर दिया और आपको 10 लाख रुपए मिल गए, जिसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको 1.25 लाख रुपए दे दिए और स्टेट गवर्नमेंट ने आपको 8.75 लाख रुपए दे दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये इस स्कीम को अगर हम डेप्थ में जाते हैं, अगर आप ह्यूमन ये जो वेलफेयर स्कीम्स वगैरह चलती हैं, ये तो क्या होता है, मोटे मोटे तौर पर आपको एक सीधे ओवरव्यू दिया हुआ है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा कि भाई सेंट्रल शेयर कितना है, स्टेट शेयर कितना है, टोटल शेयर कितना है, बस। अंदर की मैं आपको, और मेन मोटिव क्या है इसका, वो है इरेडिकेट अनटचेबिलिटी, एनकरेज करना इंटरकास्ट मैरिज को। नेक्स्ट इज नवजीवन योजना। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, नया जीवन, नवजीवन। और इस योजना में क्या क्या है चीजें, वो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको इकोनॉमिक रिव्यू में क्या दिया हुआ है उससे हटकर चीजें बताता हूँ। मान लीजिए ये एक इकोसिस्टम है और ये इसके बाहर एक दूसरा इकोसिस्टम है। इसमें क्या हो रहा है, 3 तरह के लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, इलीगल लिकर को या तो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या फिर स्टोरेज कर रहे हैं और या फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डन, सेल कर रहे हैं। इसको कर रहे हैं इलीगल लिकर को। अब इस नवजीवन योजना की का टारगेट क्या है कि ये जो 3 प्रकार के लोग हैं या जो कम्युनिटीज हैं जो इलीगल लिकर को, अवैध जो लिकर होता है उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उनको बाहर निकालो, उनको सही करो, सही बनाओ। जो स्टोरेज कर रहे हैं उनको काम छुड़वाओ, उनको इधर लाओ, और जो सेल कर रहे हैं उसको भी छोड़ के उन तीनों को सही राह पे सही काम करने के लिए एक नया जीवन यहाँ पर इन लोगों को ये काम छुड़वा दिया गया है और ये यहाँ नए कामों में इनको लगा दिया गया है। तो ये जो टारगेट है ये किसका है, नवजीवन योजना का। अब हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, 2 चीजें हैं इसमें, यहाँ तक ये सिस्टम अलग है इकोनॉमिक सर्वे में, और ये जो है ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज या रिसोर्सेज फॉर लाइवलीहुड, रिमूव इलिटरेसी एंड टू प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज। ये सब चीजें प्रोवाइड करानी किसको, टू द पर्सन्स या कम्युनिटीज, ऐसे पर्सन्स
या कम्युनिटीज़ जो एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में, ये हमने यहाँ कवर किया, या स्टोरेज में, ये हमने यहाँ कवर किया, या फिर सेल ऑफ इलीगल लिकर। तो किसको टारगेट कर रहे हैं हम? पर्सन या कम्युनिटीज जो एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज या सेल ऑफ इलीगल लिकर में, ठीक है। उनको क्या करना है? उनको ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड, मतलब लाइवलीहुड के लिए पहले क्या काम कर रहे थे? इलीगल लिकर को बेच रहे थे, लेकिन अब इसको ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज या रिसोर्सेज प्रोवाइड कराने हैं। इसके अलावा इलिटरेसी को रिमूव करना है, इसके अलावा बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करवानी है। डन हो गई ये बात। अब ये होगा कैसे? यहाँ से तो हमने छुड़वा दिया, अब क्या करना है इनका? इनको वर्क वो करवाना है जिससे स्किल डेवलपमेंट हो। तो सबसे पहले कौशल विकास करवा दिया, स्किल डेवलपमेंट करा दिया। उसके बाद क्रेडिट ग्रांट कराना है, लोन प्रोवाइड कराना है, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज। बेसिक फैसिलिटीज के लिए आपने क्रेडिट दिलवा दिया, लोन दिलवा दिया। डन। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हो रहे हैं सारे काम। एडमिशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दीज फैमिलीज इन प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। देन जो इनके बच्चे हैं उनको प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन दिलवाया जाए। नवजीवन स्कीम स्कॉलरशिप के तहत नवजीवन स्कीम स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाए। तो ये सारे काम माइनर काम है, ये मेजर टारगेट इसका ये है। और बेनिफिशियरीज के वो लोग हैं जो इलीगल लिकर ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, स्टोरेज करते हैं, सेल करते हैं। तो ये आ गया नवजीवन योजना। वो चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्जाम में। आरपीएससी उन चीज़ों को ज़्यादा टारगेट करता है जिन चीज़ों में आप नाम देखकर वो पॉलिसी किससे रिलेटेड है नहीं बता सको, गैस नहीं कर सको आप, मतलब आपने पढ़ा हुआ है तो ही आप उसका आंसर कर सकते हो। तो इस तरह ये नवजीवन योजना जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसके नाम से आप ये टारगेट नहीं कर सकते कि भाई ये नवजीवन योजना, मतलब गैस नहीं कर सकते कि इलीगल लिकर से संबंधित है। तो क्वेश्चन इस पूरे योजना से ये पूछा जा सकता है कि नवजीवन योजना जो है वो किससे संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, चारों रिहेबिलिटेशन के होंगे। एक इलीगल लिकर का होगा और बाकी 3 जैसे भिक्षुक का हो गया कि भाई जो भिखारी है उनको रिहेबिलिटेट करना, इलीगल लिकर वाले हैं उनको रिहेबिलिटेट करना, या प्रोस्टिट्यूट्स वगैरह है उनको रिहेबिलिटेट करना, या फिर जो बच्चे हैं, अनाथ बच्चे हैं, उनको रिहेबिलिटेट करना। तो अगर आपने ये स्लाइड देखी हुई है, ये लेक्चर पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा हुआ है अच्छे से, तो आप इसका आंसर कर पाओगे। इलीगल लिकर इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है शक्ति सदन योजना। शक्ति सदन, शक्ति का नाम जहां भी आ जाए आप समझ लीजिए महिलाओं से संबंधित है। सदन क्या होता है? सदन इज ए पर्यायवाची ऑफ घर, निकेतन, सदन। डन। तो ये क्या हो गया? शक्ति से तो आया लेडीज, विमेन, नारी, और सदन से आया घर। तो नारी को घर प्रोवाइड कराना है, ये अपन मान सकते हैं, जो बेघर नारियां हैं, ये अपन गेस किया है अपन, ठीक है। स्वाधार योजना वॉज स्टार्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट। इतना कब स्टार्ट हुई? 2001 से लेकर 2002 में। टू प्रोवाइड शेल्टर टू द वुमेन लिविंग इन एडवर्स कंडीशन। उन वुमेन को शेल्टर प्रोवाइड कराना जो कि एडवर्स कंडीशंस में रह रही हैं। अंडर द स्कीम दे आर रिहेबिलिटेटेड बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर। उनको रिहेबिलिटेट किया गया जो एडवर्स कंडीशंस में रह रही है। कौन रह रही है? वुमेन रह रही है। उनको शेल्टर प्रोवाइड कराया गया, उनको फूड प्रोवाइड कराया गया, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 चीजें बेसिक एमिनिटीज सबसे पहले। उसके बाद उसकी उनकी काउंसलिंग की गई, उनकी ट्रेनिंग की गई, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो थे वो सॉल्व किए गए, या फिर उनको कोई लीगल एड चाहिए थी, कोई वकालत से संबंधित कुछ वो लेना है एडवाइस, तो लीगल एड, सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस। डन हो गया बात। इसको टारगेट कर रहे हैं, लेडीज को टारगेट कर रही है शक्ति सदन योजना। कब से शुरू हुई? 2001-2002 में। और लेडीज कौन सी? जो एडवर्स कंडीशंस में रह रही हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? शेल्टर प्रोवाइड कराना। फिर उसके बाद मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? रिहेबिलिटेट करना बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर, फूड, क्लोथिंग। उसके बाद हो गया काउंसलिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के बाद हो गया हेल्थ, और हेल्थ के बाद हो गया लीगल एड। ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करा रहे हैं उन वुमेन को जो कि एडवर्स कंडीशंस में रह रही है। कौन सी योजना के तहत? शक्ति सदन योजना के तहत। जब भी एग्जाम में अगर शक्ति सदन योजना के बारे में आता है तो शक्ति से नारी और सदन से घर, नारी को घर प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर कोरोना सहायता योजना। राजस्थान स्टेट से रिलेटेड स्कीम है, कोरोना सहायता दी जा रही है। तो ऑब्वियस है कि 2020 के बाद का होगा। कब की है? कब स्टार्ट हुई? 25 जून 2021 को ये स्टार्ट हुई, सेकेंड वेव के बाद। डन। ये आ गया ऑपरेशनल द एंटायर स्टेट, पूरे स्टेट में है, कोई जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सारे सब में ऑपरेशनल है।
क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड कराना, सोशल हेल्प प्रोवाइड कराना, एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना, किनको, ऑर्फन्ड चिल्ड्रन को, जो अनाथ बच्चे हैं या फिर विडोड विमेन हैं एंड देयर चिल्ड्रन इन द स्टेट ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 से हुई जितनी भी डेथ है, उनसे रिलेटेड जितने भी ऑर्फन चिल्ड्रन हुए या विडोड विमेन हुई या विडोड विमेन के साथ उनके बच्चे हुए, चिल्ड्रन हुए, उनको इकोनॉमिक, सोशल एंड एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड कराना है 25 जून 2021 के बाद से। इसके तहत क्या मिलेगा, इसके तहत एक लमसम अमाउंट मिलेगा स्टार्टिंग होते ही 1 लाख रुपए का। डन, 1 लाख रुपए आपको मिल गए। सबसे पहले तो ये हो गया, इमीडिएट असिस्टेंस हो गया, जैसे ही डेथ हुई वैसे आपको 1 लाख रुपए मिल गया, ये हो गया, चाहे वो लड़का हो लड़की हो दोनों को। उसके बाद आपको हर महीने कितने रुपए मिलेंगे, 2500 रुपए मिलेंगे टिल द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। 2500 रुपए मिल गए, 18 साल तक मिल गए, ये मिल रहा है पर मंथ। उसके बाद आपको 2000 रुपए एनुअली और मिलेंगे, मतलब 2500 इंटू 12, ये तो हर महीने इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहे हैं और साल में एक बार 2000 रुपए और मिल रहे हैं। डन हो गई बात। अब उसके बाद ऑन कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज, जैसे ही 18 साल की आयु कंप्लीट हो जाती है तो 5 लाख रुपए और एक मुश्त मिलते हैं, मतलब 1 लाख तो स्टार्टिंग में मिल गए, 18 के होते ही 5 लाख और मिल गए, ये 6 लाख हो गए। उसके अलावा 2500 रुपये पर मंथ ये मिल रहा है और 2000 रुपये 18 तक और 2000 रुपये साल के ये मिल रहे हैं। डन। तो ये सारी चीजें मिल रही है चीफ मिनिस्टर कोरोना सहायता योजना, जो कि स्टार्ट हुई 25 जून 2021 में। चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम, ये एक और स्कीम आती है। चीफ मिनिस्टर स्टेट में चल रही है, कोचिंग से रिलेटेड है, स्कॉलरशिप दी जा रही है, पैसे फाइनेंस हेल्प की जा रहा है उन बच्चों का जो बेस्ट है, जो टॉप में आ रहे हैं, है ना, उनको क्या दिया जा रहा है, अनुप्रति कोचिंग दिया जा रही है। चीफ मिनिस्टर अनुप्रति कोचिंग स्कीम इज कंडक्टेड फॉर वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की और वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे IIT JEE हो गया, नीट हो गया, उनकी जो भी कोचिंग कर रहे हैं, कंडक्टेड बाय UPSC कंडक्ट करा रहा है, RAS और सबऑर्डिनेट सर्विसेज हैं RPSC कंडक्ट करा रहा है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन RPSC के द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, या कोई भी एग्जामिनेशन जो ग्रेड पे या फिर पे लेवल अपन कहते हैं, पे लेवल 10 या 10 से ऊपर है, ठीक है, मतलब ग्रेड पे 3600 या 3600 से ऊपर जो भी ग्रेड पे है उसको क्या मिलेगा, कोचिंग मिलेगी। जैसे रीट है, टीचर बनते हैं, ठीक है, कौन सी ग्रेड पे होती है, 3600 ग्रेड पे होती है। पटवारी है, जूनियर असिस्टेंट बनते हैं, कौन सी ग्रेड पे होती है, पटवारी की 2400 ग्रेड पे होती है, ठीक है। अनदर एग्जामिनेशन अबो लेवल कनेक्टेड बाय RSSB कांस्टेबल एग्जामिनेशन होती है, इंजीनियरिंग एग्जाम हो गया, IIT JEE का हो गया, IIT एडवांस, IIT मेंस, मेडिकल एंट्रेंस नीट हो गया, क्लैट हो गया LLB के लिए, CA FC CSET और CM FAC एग्जामिनेशन, ये जितने भी एग्जाम्स हैं इनके लिए क्या मिल रहा है, मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट आपको दिया जा रहा है। ये स्कॉलरशिप स्कीम है, वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज और इन सबको फाइनेंस मिल रहा है। एक लिस्ट निकलती है अनुप्रति कोचिंग स्कीम के हिसाब से और हर कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो उसके लिए एलिजिबल होता है और बहुत एक लंबा प्रोसीजर है। स्कॉलरशिप फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन, दिव्यांगजनों के लिए स्कॉलरशिप, जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख या उनसे कम है और जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं वो, इनको क्या मिलेगा, 500 रुपये मिलेंगे कक्षा पहली से लेकर चौथी तक। अगर कोई स्पेशली एबल्ड पर्सन जिसकी फैमिली इनकम 2 लाख रुपए से कम है या जो स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा है या फिर इन द स्कूल्स एफिलिएटेड, और या फिर कोई स्कूल जो एफिलिएटेड है गवर्नमेंट से, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनको क्या मिलेंगे, कक्षा 1 से 4 तक के लिए मिलेगा 500 रुपये पर मंथ। डन। फिर उसके बाद कक्षा 5वीं से 8वीं तक के लिए मिलेगा कितना, 600 रुपये पर मंथ। इस तरह से 8 तक हम यहाँ पर स्कॉलरशिप स्कीम चला रहे हैं, पर मंथ ये पेएबल हो रहा है। स्कॉलरशिप स्कीम फॉर स्पेशली एबल्ड पर्सन, तो इसमें कितनी कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस है। पहला, स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए, दूसरा फैमिली एनुअल इनकम 2 लाख से कम होनी चाहिए और तीसरा स्पेशली एबल्ड होना चाहिए। आगे चलते हैं, आगे है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना। मुख्यमंत्री मतलब स्टेट से रिलेटेड है, स्वरोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, विशेष योग्यजन जो है स्पेशली एबल्ड पर्सन, उनके लिए स्वरोजगार प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है, लोन दिया जा रहा है। कितने का लोन दिया जा रहा है, 5 लाख का लोन दिया जा रहा है,
किसको दिया जा रहा है? स्पेशली एबल्ड पर्सन को दिया जा रहा है। और टारगेट क्या है? उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कराने का, कि इन 5 लाख से वो क्या करेगा? खुद का कोई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करेगा, खुद का कुछ स्टार्टअप खोलेगा या कुछ भी। अब इसके लिए कंडीशंस क्या है? पहली बात तो स्पेशली एबल्ड पर्सन होना चाहिए। दूसरा, उसकी सेल्फ इनकम और पेरेंट्स और गार्जियन की इनकम जो है वो 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए पर एनम। गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड मैक्सिमम सब्सिडी ऑफ 50,000 या 50% अमाउंट ऑफ लोन विच एवर इज लेस। मतलब एक तरह से मोटा मोटा माने 50,000 रुपए, अगर 1 लाख रुपए व्यक्ति लेता है तो 50,000 रुपए तक की सब्सिडी आपको मिल सकती है। मतलब आपको 50,000 रुपए माफ हो जाएंगे। या फिर 50% ऑफ द लोन। 50% ऑफ द लोन कैसे? जैसे 80,000 रुपए लिए तो कितनी माफ हो सकती है? 40,000 रुपए माफ हो जाएगी। ये 50% हो गया। 1 लाख रुपए लिया तो 50,000 माफ हो जाएगी। अब मान लीजिए 2 लाख लिया तो 2 लाख का 50% कितना होता है? 1 लाख। लेकिन यहाँ पे कैप कितना कर दिया? 50,000। तो 50,000 तक आपको क्या हो जाएगा? सब्सिडी मिल जाएगी। कौन देगा सब्सिडी? गवर्नमेंट देगी। आगे आती है सिलिकोसिस पॉलिसी। सिलिकोसिस पॉलिसी में ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव समरी में डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ये एक इनक्योरेबल डिजीज होती है सिलिकोसिस, जो कहाँ से होती है? डस्ट की वजह से होती है। कोई भी व्यक्ति ब्लू कॉलर जॉब वाला मजदूर आदमी जो एक्सपोज हो रहा है डस्ट में, काम कर रहा है, यदि वो किसी फैक्ट्री में, माइन में, स्टोन कटिंग में, ग्राइंडिंग स्टोन में, पाउडर मेकिंग में, ब्लास्ट फर्नेसेस में, या कहीं भी जहां पर वो डस्ट से उसका सामना बहुत ज्यादा हो रहा है, तो लंग्स क्या होते हैं? लंग्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है और वो एक इनक्यूरेबल डिजीज हो जाती है। लंग्स की कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। अंडर दिस पॉलिसी फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। जो सिलिकोसिस से सफ़र कर रहे हैं उनका आइडेंटिफिकेशन करना है, उन लोगों का टेस्टिंग डायग्नोसिस करनी है कि सिलिकोसिस से ग्रस्त हैं या नहीं है। फिर दूसरा उनका रिहैबिलिटेशन करना है। डिजीज प्रिवेंशन होनी चाहिए। उसके अलावा रिहैबिलिटेशन के 3 लाख रुपए दिए जाते हैं राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। 2 लाख रुपए दिए जाते हैं उसकी फैमिली को। 1,500 रुपए पर मंथ मिलती है सोशल सिक्योरिटी। और अगर वो उसकी डेथ हो जाती है तो विडो पेंशन मिलती है 1,150 से लेकर 1,500 अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप। देन ये सारी चीज़ें देने के बाद भी अगर वो एक्सपायर हो जाता है बंदा, तो 10,000 रुपीज़ जो है वो उसके फ्यूनरल चार्जेस के लिए पास किए जाते हैं। 10,000 रुपीज़ फैमिली को दिए जाते हैं। विक्टिम और उसकी फैमिली जो है, विक्टिम मतलब जिसको सिलिकोसिस हुआ है, उसको आस्था कार्ड होल्डर फैमिली के सारे बेनिफिट्स उसको मिलते हैं। आगे बात करते हैं, आगे क्या है? आस्था स्कीम। फैमिलीज इन विच 2 और मोर पीपल आर स्पेशली एबल्ड कैटेगरी, और वो स्पेशली एबल्ड कैटेगरी भी कितनी हो? 40% से ज़्यादा डिसेबिलिटी हो, तो उनको क्या दिया जाता है? उनको आस्था कार्ड दिया जाता है। आस्था कार्ड के तहत क्या होता है? उनको वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक बीपीएल कार्ड होल्डर को मिल रहा है। मतलब यदि कोई फैमिली है, ये फैमिली बीपीएल नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, लेकिन इस फैमिली के 2 व्यक्ति वो हैं जो दिव्यांगजन हैं, ठीक है, स्पेशली एबल्ड हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भी मान सकते हैं। अब और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज़्यादा है, तो 40% से ज़्यादा होने की वजह से उनको आस्था कार्ड दिया जाएगा। और आस्था कार्ड में सेम वही चीज़ें मिलेगी जो बीपीएल कार्ड होल्डर को मिलता है। ये सारी चीज़ें हम बात कर रहे हैं स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए, जो स्कीम्स वगैरह हैं उनकी बात की जा रही है। तो बीपीएल कार्ड होल्डर के सारे बेनिफिट्स इनको मिलेंगे आस्था स्कीम के तहत। उसके बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलता है। कितना? 4% रिजर्वेशन मिलता है। कब से शुरू हुआ ये? 21 अक्टूबर 2021 से शुरू हुआ। जितने भी स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉयज हैं उनको 4% रिजर्वेशन मिलता है प्रमोशन में। स्टेट गवर्नमेंट अलॉन्ग विथ इस 4% तो ये हो गया, इसके अलावा 5% रिलैक्सेशन मिलता है अपर एज लिमिट में, और 5% रिलैक्सेशन मिलता है पासिंग मार्क्स में। फॉर एग्जाम्पल, कोई जॉब है जिसके पासिंग मार्क्स 40 है और एज लिमिट 35 ईयर्स है, तो अगर कोई स्पेशली एबल्ड व्यक्ति देगा तो उसको यहाँ पर 40 साल तक वो ये एग्जाम दे सकता है, और जो 40% मार्क्स थे उसकी जगह 35% पे भी वो पास हो जाएगा। डन। आगे बात आती है विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम की। विमेन डेवलपमेंट क्या होता है कि साथिन जो है एक वो दे दिया, विमेन वर्कर है, ठीक है, ऑनरी विमेन वर्कर है जिनका नाम कर दिया अपन ने साथिन, जो क्या कर रही है? ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स, ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट खूब सारी स्कीम्स बना रही है और ये खूब सारी औरतें हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये साथिन है, तो ये क्या कर रही है? इनको कनेक्ट करने का काम कर रही है। ये सारे यहाँ और ये यहाँ, मतलब ये जो स्कीम्स की इंफॉर्मेशन है वो इन साथिन के द्वारा
ग्राउंड लेवल पे सारी विमेन को पता चल रही हैं। क्रिएट ए लिंकेज बिटवीन विमेन एंड वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो सेंसिटाइज विमेन अबाउट देयर फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा विमेन के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके प्रति ये क्या कर रही हैं, सेंसिटिविटी फैला रही है, अवेयरनेस फैला रही है। सोशल इवल्स जितने भी हैं, मिथ्स जितने भी हैं, उनको खत्म किया जा रहा है। ये सारा काम कौन कर रही है, विमेन डेवलपमेंट के लिए साथिन जो है वो ऑनरी विमेन वर्कर्स हैं। डन। इसके बाद आता है महिला शक्ति उड़ान स्कीम। ऑलरेडी 2018 में महिला शक्ति उड़ान स्कीम के बारे में पूछा जा चुका है। तो इसके तहत क्या होता है, इसका मेन एम क्या है उड़ान स्कीम का, महिला शक्ति, शक्ति जहां भी आ गई वहां नारी शक्ति, ठीक है, उड़ान मतलब उनको फ्री करना। तो अब इसमें क्या हो रहा है, क्रिएट अवेयरनेस फैलाई जा रही है, हेल्थ और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन। इसके 2 चरण है, पहला दूसरा। पहले में क्या हो रहा है, अवेयरनेस कि आपको हेल्थ अवेयरनेस दी जा रही है। दूसरा क्या हो रहा है, फ्री सैनिटरी नैपकिन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो मेन एम ऑफ उड़ान स्कीम इज टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन हेल्थ एंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन अमॉन्ग विमेन और गर्ल्स। जितने भी विमेन और गर्ल्स हैं उनको क्या दिया जा रहा है, सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड की जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। कितने लोगों को प्रोवाइड की जा रही है, नॉट इंपॉर्टेंट, कितना एक्सपेंडिचर हुआ नॉट इंपॉर्टेंट। डन। तो अगर क्वेश्चन आता है, इन केस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ महिला शक्ति उड़ान स्कीम, और उसमें 4-5 ऑब्जेक्टिव दिए गए थे, जिसमें से एग्जैक्ट जो करेक्ट आंसर है वो है क्रिएट अवेयरनेस ऑन हेल्थ एंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन। इसके 2 ऑब्जेक्टिव है। डन। आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री मतलब स्टेट लेवल पे चल रही है, राजश्री मतलब लड़कियों के लिए चल रही है ये, ताकि लड़कियों के लिए जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो है गर्ल चाइल्ड के लिए सोसाइटी में बने और इम्प्रूव की जाए उनकी हेल्थ और एजुकेशन स्टेटस गर्ल चाइल्ड में। इसमें क्या किया जाएगा, फाइनेंशियल हेल्प की जाएगी जिसके कि लड़की का हेल्थ अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा हो। कब से शुरू की गई है, जून 2016 से ये स्कीम स्टार्ट की गई। इसके तहत क्या है कि इस डेट के बाद जितनी भी लड़कियां जन्म ले रही हैं उन लड़कियों को फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। कितने की, 50,000 रुपए की। ऐसा नहीं है कि लड़की का बर्थ हो गया 50,000 रुपए मिल गए, वो पैसे मिलेंगे 6 इंस्टॉलमेंट्स में, 6 किश्तों में ये पैसे मिलेंगे, 50,000 रुपए। और किसको मिलेंगे, पेरेंट्स गार्जियंस को मिलेंगे ऑफ द एलिजिबल गर्ल। डन। एक बार वापस मैं इसको बता देता हूं, इसकी द मेजर स्कीम विच एक्सपेक्ट्स टू ब्रिंग विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट करना है, जेंडर इक्वालिटी लानी है। तो जो भी लड़कियां राजस्थान स्टेट से संबंधित हैं 1 जून 2016 के बाद जिनका बर्थ हुआ है, तो उनकी हेल्थ, एजुकेशन और सोसाइटी में उनका एटीट्यूड पॉजिटिव करने के लिए उनको 50,000 रुपीज दिए जाएंगे अंडर मुख्यमंत्री राजश्री योजना, जो कि 6 इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाएंगे। क्वेश्चन ये बन सकता है कि मुख्यमंत्री राजश्री योजना कब शुरू हुई, जून 2016 में शुरू हुई। कितने पैसे मिलेंगे, 50,000 मिलेंगे। कितनी किश्तों में मिलेंगे, 6 किश्तों में मिलेंगे। किसको मिलेंगे, पेरेंट्स गार्जियंस को मिलेंगे। किस लिए मिलेंगे, टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स गर्ल चाइल्ड इन द सोसाइटी एंड इंप्रूव हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस ऑफ गर्ल चाइल्ड इन द स्टेट। द मेजर स्कीम एक्सपेक्ट्स टू ब्रिंग विमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी। इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी कीवर्ड अगर वहाँ पर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस में मिल जाता है तो आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ, बढ़िया कॉन्फिडेंस के साथ टिक करिए, गोला भरिए और 1.33 मार्क्स ले जाइए। 1.33 1.66, 150 क्वेश्चन है 200 मार्क्स के। कर लीजिए, कितना आता है 20/15, 3, 4/3, 1.33। आई एम राइट। नेगेटिव कितना, 0.66। गलत होता है तो माइनस 0.66 मार्क्स होंगे, अगर सही होता है तो प्लस 1.33 मार्क्स होंगे। देन जैसे ही आपने क्वेश्चन सही किया आपको 1.33 मिल जाएगा। आगे आता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, बहुत पहले चल रही है, सबको पता है क्या हो रहा है। लॉन्च एज वन ऑफ फ्लैगशिप ऑन कन्वर्जन प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या होता है, 0 से 6, इसको टारगेट किया जा रहा है, इसको एड्रेस किया जा रहा है। ये डिक्लाइन हो रहा है धीरे धीरे, तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन किया जा रहा है ऑन लाइफ साइकिल कंटिन्यूम। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू प्रिवेंट जेंडर बेस्ड सेक्स सिलेक्शन। सबसे पहले तो ये कि भ्रूण हत्या ना हो, जेंडर सिलेक्शन ना किया जाए,
टू एंश्योर सर्वाइवल, सर्वाइवल एंश्योर किया जाए मतलब भ्रूण हत्या ना हो, ठीक है, फीमेल फीटिसाइड ना हो, प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड और इन्फेंटिसाइड ना हो, एंड टू एंश्योर एजुकेशन और पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। सबसे पहले तो फीटिसाइड ना हो, उसके बाद इन्फेंटिसाइड ना हो, उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, और उसके बाद एजुकेशन में पार्टिसिपेशन। तो बेटी बचाओ, पहले तो बचाओ कहाँ कहाँ, इन्फेंटिसाइड से बचाओ, फीटिसाइड से बचाओ, उसके बाद प्रोटेक्शन करो उसकी, और उसके बाद उसको पढ़ाओ। महिला शक्ति निधि क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट का स्कीम है। महिला शक्ति जहां पर आ गया वहां नारी आई गया। इसके तहत मेरे हिसाब से शायद एक फंड बनाया गया 1000 करोड़ का या 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, बिल्कुल सही। ये 1000 करोड़ यहाँ पर दिए गए हैं किसको, महिला शक्ति निधि। और इसके तहत क्या होगा, वुमेन का एम्पावरमेंट करने के लिए कोई भी स्कीम चलाई जा सकती है। इस महिला शक्ति निधि में कितने रुपए डाले गए हैं, 1000 CR। देन नेक्स्ट आता है स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, मिशन शक्ति। जहां भी शक्ति आ जाए आप सीधे सीधे वुमेन से जोड़ सकते हैं। अब ये कौन से उसके तहत है, इंटीग्रेटेड वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, द एम्ब्रेला स्कीम मिशन शक्ति। मिशन शक्ति क्या है, एम्ब्रेला स्कीम है, मतलब कि बहुत सारी स्कीम्स जो हैं उनको क्लब कर दिया गया है और एक नाम दे दिया गया है मिशन शक्ति। इनिशिएट किसके द्वारा किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द सेफ्टी। सबसे पहले तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट है किसकी, वुमेन की, फिर प्रोटेक्शन, और फिर क्या करना है, उनका एम्पावरमेंट करना है बाय एजुकेशन, जॉब, स्किल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। हब फॉर एम्पावरमेंट वुमेन हैज बीन स्टार्टेड एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल अंडर सामर्थ्य सब स्कीम, अंडर मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के अंडर कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, सामर्थ्य। सामर्थ्य के तहत क्या किया गया है, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हब बनाए गए हैं जहां पर प्रोटेक्शन, सेफ्टी और एम्पावरमेंट की बात हो सके या एक्टिविटीज हो सके, जिससे कि वुमेन को एम्पावर किया जा सके। HEW is being operated with 60-40 बजट। HEW क्या है, हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। हब्स बनाए गए हैं, कहाँ कहाँ बनाए गए हैं, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। कौन किसके तहत, सामर्थ्य के तहत। और सामर्थ्य किसके तहत आता है, मिशन शक्ति के तहत। समझ आ गई बात, मिशन शक्ति के अंदर में है सामर्थ्य, और सामर्थ्य के अंडर में 2 लेवल है, मिशन शक्ति के अंडर क्या आ गया, सामर्थ्य, और सामर्थ्य के अंडर में आ गया स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल हब, ठीक है। और ये हब का पैसा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60-40। स्टेट गवर्नमेंट कितना दे रही है, 40, और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना दे रही है, 60%। डन। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, मिशन शक्ति के तहत स्टेट हब बनाए जा रहे हैं। सेंटर स्टेट का 60-40 का रेशियो है। दिस न्यू स्कीम है इम्प्लीमेंटिंग स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टू मॉनिटर CSS स्कीम्स, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, और ये सारी चीजें अम्ब्रेला स्कीम के तहत मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत चल रही है। अब बात की जाती है स्कीम्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड एट द लेवल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, वन स्टॉप सेंटर चलाया जा रहा है। वन स्टॉप सेंटर मतलब एक ही जगह पर वुमेन की सारी परेशानियों का सॉल्यूशन। फिर दूसरा आ रहा है विमेन हेल्पलाइन, और थर्ड आ रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी हमने किया है। क्या करना है, फीटिसाइड को रोकना है, इन्फेंटिसाइड को रोकना है, प्रोटेक्शन करनी है, और फिर उसके बाद उसको एजुकेशन देनी है, ठीक है। अब इसके अलावा ये, अब विमेन हेल्पलाइन की बात कर लेते हैं अपन। तो विमेन हेल्पलाइन का नंबर कितना है, पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए, आप लड़का है लड़की है कुछ भी है, आपको ये नंबर पता होना चाहिए, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या है, 1091। अगर कोई भी फीमेल अगर ये लेक्चर देख रही है, कोई भी मेल है, तो आप अपनी फ्रेंड्स को या अपनी सिस्टर्स को ये बात बता सकते हैं कि अगर वो कभी भी किसी परेशानी में हो तो ये नंबर जो है ये एज ए हेल्पलाइन वो यूज कर सकते हैं। कितना है, 1091। डन। आगे चलते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद आ रही है वो स्कीम जो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत चल रही है। तो पालना क्रैच चाइल्ड एम्पावरमेंट हो गया। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इसके बारे में बात की जा चुकी है। स्कीम आर बीन इम्प्लीमेंटेड द लेवल ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात की जाए तो सखी निवास वर्किंग विमेन हॉस्टल हो गया, और शक्ति सदन, स्वाधारगढ़, उज्ज्वला होम, ये 2 स्कीम चल रही है सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के द्वारा। तो ये हमारा था चैप्टर नंबर 9 जो आज हम कंप्लीट कर चुके हैं, अदर सोशल सर्विसेज एंड प्रोग्राम्स
के तहत 2 लेक्चर्स में मैंने इसको कंप्लीट किया। मेन पॉइंट जो एग्जाम क्लियर करने का है वो रिवीजन है। आप रिवाइज पूरा टाइम टू टाइम करते रहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में डाल दूंगा, इसके नोट्स वगैरह जो भी हैं वो बहुत ही जल्दी आपको मिल जाएंगे। कहाँ पर? हमारी राजस्थान अखाड़ा टेलीग्राम चैनल पर, यूपीएससी अखाड़ा ऐप पर कंटिन्यूसली आप वीडियोस देखते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर मैं लूँगा, चैप्टर 10th कंप्लीट कराएंगे स्टेट फाइनेंस से रिलेटेड, और एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट जो राजस्थान में चल रहे हैं, जैसे जीका के तहत कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, जापानीज इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेशन एजेंसी, और फिर एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट जितने भी चल रहे हैं जैसे RW स्लिप है, उसके बारे में बात की जाएगी चैप्टर नंबर 10th में। फिर चैप्टर नंबर आएगा 11th में हम SDG की बात करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। कितने हैं? 70। तो आज के लिए इतना ही। रिवाइज करते रहिए कंटिन्यूअसली। 2 चैप्टर और हैं, वो कंप्लीट करने के बाद हम हिस्ट्री एंड कल्चर की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।